आज के दिन पाकिस्तान डे मनाया गया। आज अलग अलग शहरों में वो लोग जिन्होंने पब्लिक के हवाले से पब्लिक सर्विस एरिया में अपने मुल्क के लिए मुख्तलिफ़ खदमात पेश की, उनको आज के दिन कौमी जो है वो एजाज़ से नवाजा गया। हर अलग अलग शहर में आपने देखा, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर आपने आज पे भी देखा होगा कि इस तरह से उनको जो है उनको पजीराई की, उनको अप्रिसिएशन दी गई। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो हकदार है उसका हक उसको मिलकर रहेगा। हम हकदार थे कि हमारे एंसेस्टर्स को पाकिस्तान मिला, लेकिन क्या आज हम हकदार हैं कि हमें एक पाकिस्तान मिले? क्या हम इसका हक रखते हैं कि हमें ये ज़मीन मिले? हमारी ज़मीन ने बेतहाशा बहुत प्यारे, बहुत हसीन लोग, दिल के, रूह के, जिन्होंने सवाब ऐसा कमाया, मुस्कुराहटें ऐसी बिखेरी, हंसियाँ ऐसी लोगों के चेहरों पर कि आज तक उनका नाम, और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हम तो उमर शरीफ का नाम ना भूल सकते हैं, ना भूलने देंगे। एक ऐसा नाम जिसमें शफीक भाई भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ उनसे बहुत बहुत ही प्यारा और बहुत ही पुराना, भाभी इसकी तस्दीक शायद करना चाहें। जब कोई ट्रांसमिशन हो उमर भाई हाजिर। सैलाब आया था जब मैं 2010 में एक और चैनल के साथ थी, उमर भाई रात को सहरी में आए मेरे पास ट्रांसमिशन में, और बीच में कोई बात करते करते रो पड़े अपनी माँ को याद करते करते। उनका दिल ऐसा था बच्चे की तरह, बिल्कुल बच्चे वाला दिल था उनका। मैं तो क्या जानती हूँ, बीवी से ज़्यादा कौन जानता है, लेकिन मैं एज अ फ़ैन, एज हिज जूनियर, एज हिज सिस्टर अगर मैं बात करूँ तो उमर शरीफ पाकिस्तान का वो नाम है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में उस नाम को आज तक याद किया जाता है। वो लोग जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, वो लोग जहाँ जहाँ उर्दू पसंद करते हैं, वो लोग आज तक उमर भाई के प्लेज़ हों, स्टेज प्लेज़ हों, शोज़ हों, कुछ भी हो, वो ज़रूर देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, दिल से बोला है भाभी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है कि मैं आपके साथी, आपके शैडो, आपका साया, आपकी मोहब्बत, आपका इश्क मैंने आप देखा है, मैंने आपकी आंखों से झलकता हुआ इश्क देखा है आपका उनके लिए, कि आपके अल्फाज मैंने सुने हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुबह भी उमर से तो शाम भी उमर से। बिल्कुल। और आज चूँकि आज टीवी पे बैठी हूँ तो मुझे याद है कि आज टीवी पे फर्स्ट रमज़ान ट्रांसमिशन जो थी वो स्टार्ट ही उमर ने की थी। अल्लाह अल्लाह। हाँ, और मुझे याद है जब उमर को रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए बोला गया, किसी और चैनल ने बोला, और जब उमर ने वहाँ शुरू की तो उमर कह रहे थे कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन क्यों करूँ, क्यों करता हूँ, मेरा लोग दूसरा रूप देखा है, हाँ। पता नहीं मुझे इसमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो उमर ने मना कर दिया था, तो मैं थी और मैंने उनको कहा आपको करनी चाहिए। जानू कितनी प्यारी तस्वीर है। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे होते हैं मगर वो वैसे नहीं हैं, मगर उमर शरीफ वो थे। अगर मैंने कहा आप अगर इस्लाम की बात या रमज़ान की बात या आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे तो आप में वो है। 10 साल की उम्र में उन्होंने पहला इत्काफ़ किया। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको नबी पाक से भी नहीं छोड़ी, अगर मैं गलत नहीं। 5 वक्त की नमाज तो हम सभी पढ़ते हैं और फ़र्ज़ है वो, तो चलो उसका तो कोई वो नहीं है। वो इशराक, चाश्त, तहज्जुद, नमाज अबाबील, अल्लाह, वो नमाज और सलात व तस्बीह, तो वो मतलब सलात व तस्बीह हम सब ने उनसे ही पढ़ना सीखी है। अल्लाह, मतलब वो थिएटर भी कर रहे होते थे तो जैसे ही अजान का टाइम होता था और उमर शरीफ अगर थिएटर से गया तो पब्लिक को भी पता होता था कि वो नमाज़ पढ़ने गया, और कोई शो शुरू होने से पहले कुछ भी, वो ड्रामा करें, शो करें, थिएटर पे करें, टीवी पे करें, न्यास वो पहले करते थे। और वो जो उमर शरीफ की एक दुआ होती थी ना, वो आज टीवी के काफ़ी लोगों ने सुनी हुई भी होगी क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी करते रहे। उनकी जो दुआ थी ना, वो मतलब जब फर्स्ट टाइम उमर ने दुआ मांगी, हम तो जल्दी से दुआ मांगे खत्म। उमर की तो दुआ, और उमर को जिस तरह से नाम याद थे, मतलब जो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब शुरू करते थे और जब नबियों के नाम और जब उनकी अज़दवाज के नाम और फिर तमाम सहाबा के नाम, मैं कह रही थी इतने नाम मैंने कभी किसी से नहीं सुने, और जिस तरह वो रवानगी से बोलते थे।
क्या बात कर रही हैं भाभी। हाँ, उनकी दुआ, और फिर वो जो आखिर में नारा हैदरी लग के और वो जो शो शुरू होता, अल्लाह मतलब उमर तो मतलब मौला अली की भी ज़ियारत थी उन्हें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत थी, माशाल्लाह वो उन पे बहुत करम था, बहुत करम था, और वो इसमें कोई शक नहीं। मुझे आखिरी वक्त में नज़र आया जब मैंने पब्लिक को देखा, जब मैंने दुनिया को देखा। आप यकीन जाने रास्ते बंद करने पड़े लोगों को रोकने के लिए कि इतनी जगह नहीं थी उमर शरीफ पार्क में जब उमर के आखिरी टाइम पे। मतलब मैं जब लेके आई हूँ, मुझे था कि ये सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब मैंने देखा इतनी दुनिया जमा है, और आप यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये ला के वसीम बदामी भाई के भी हाथ में रख रहे हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है, मगर इसके थोड़े से हम जा नहीं सकते, रास्ते बंद है, फूल लेके वहाँ पे डाल दीजिएगा। इतना वो जो करम था ना, और वो उमर शरीफ के एक अल्फाज थे, आपको मैं बताऊँ, जब भी उमर का ड्रामा हिट होता सब तारीफ़ करते थे, तो उमर का एक जुमला होता था कि मज़ा तो जब है जब वहाँ जाओ वहाँ भी क्लैप हो, कि क्या उमर शरीफ आए। तो मैं उस टाइम सोच रही थी कि वाकई ये हुई, वहाँ उमर जब गए हैं वहाँ हुई, क्लैप हुई होगी। हाय कि क्या बात, वो मतलब आर्टिस्ट तो वो उसका तो कोई कह नहीं सकता कि वो कैसे थे, मगर वो इंसान भी बहुत अच्छे थे, गुस्से वाले बहुत थे, बदतमीज भी बहुत थे उनके साथ तो बैठते हुए भी, हाँ, वो कुछ ऐसा नहीं था कि आप दिल में रखने वाले नहीं थे, जब जो आता था वो रिएक्ट कर देते थे। हाँ, नहीं, उनके साथ बैठना इतना आसान नहीं था, वो किस टाइम किसको क्या बोल दे कुछ नहीं पता, मगर अगर आपको ज़रूरत है तो अगर सबसे पहले कोई आदमी खड़ा है वो उमर शरीफ ही है, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे आम पब्लिक हो। मैंने कभी लोगों को खासकर अगर किसी की बेटी का शादी का मसला है या कुछ भी, सा दिल, बेटियों से तो इतनी मोहब्बत, जैसा हाँ। दिल। उमर भाई की बात हो रही है, आपकी बात बीच में रोकते हुए माजरत के साथ, यहाँ पर वो जिक्र हो रहा है जो पाकिस्तान की शान आन था, है और हमेशा रहेगा, शहनशाह कॉमेडी के। और दिल जैसे कि बता रही हैं भाभी, बिल्कुल चूल जैसा दिल, कोई रो रहा हो आंखों में आंसू किसी के देखकर फौरन आंसू आ जाते थे, शायद नहीं यकीनन एक साफ दिल की पहचान ये होती है कि जब वो किसी की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल, भले उसके आंखों में ना आए लेकिन उसका दिल ज़रूर गवाही देता है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स और लाइफ बॉय करशी के साथ डॉक्टर मिराहिल, शेफ जलाल, हमारी पूरी टीम आज हमारे पाकिस्तान के फ़ख्र को 23 मार्च उमर शरीफ की बेगम ज़रीन उमर के साथ मना रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स, लाइफ बॉय और करशी। मैं हूँ माया खान, आपकी मेज़बान। यहाँ हमारी पूरी फैमिली, आज हमारी भाभी उमर भाई की बेगम ज़रीन उमर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे उमर भाई की बात भी करेंगे, क्योंकि ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि उमर भाई थे, हैं और हमेशा रहेंगे फ़ख्र पाकिस्तान। और आज 23 मार्च का दिन है। आज आप देख रहे होंगे कि हम सब ने आज या तो वाइट, ग्रीन या दोनों कलर्स जो हैं वो हम मलबूस हैं अपने मुल्क की उस सेलिब्रेशन के साथ, उस फ़ख्र के साथ, उस खुशी के साथ, उस शुक्र के साथ कि रब ताला तूने अपना मुल्क हमें दिया। कोई ज़मीन ऐसी है जिसको हम अपना कह सकते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ़लस्तीन के लोग, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटे, तमाम लोग, उनके बारे में सोच के दिल दहल जाता है कि आज वो ज़मीन उनके पास जो उनकी थी वो उनकी नहीं रही। अल्लाह का बेहद करम और शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपने मुल्क में भले महंगाई है, बेशक मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी अपना मुल्क हज़ार मुश्किलात से दूर है और बचा हुआ। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी, आप जाने से पहले वक्फे पे बात कर रही थी कि बेटियों के मामले में बहुत छोटा दिल था। आज प्रोग्राम में आगे जाके हम बेटियों के हवाले से ही बात करेंगे। हम आज की इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा और जलाल को, आप सब लोग शामिल होइएगा डिस्कशन में। बेटियां, उमर भाई किसी की भी बेटी का सुनते थे रो पड़ते थे। एक दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन में सहरी में मेरे साथ थे, तो कोई बच्ची गुम गई थी और वो सैलाब में बहती बहती
कहीं पता नहीं कौन से पंजाब के एरिया में वो निकल गए थे, आपको याद होगा 10-11 में बहुत बुरा सैलाब का आया था, और भाई मेरी ट्रांसमिशन में आया था। वो बच्ची जिनको मिली उन्होंने हमें लाइव फ़ोन कर दिया। उमर भाई को मैंने देखा अपने सामने कि हिल गए थे वो, कि शुक्र है बच्ची मिल गई। वो वाकई अगर किसी की बेटी, अगर किसी ने आके ये बोल दिया ना कि मेरी बेटी का ये मसला है, तो बस फिर दूसरी बात उमर ने, और मैं उमर पे जो पब्लिक का एक वो था ना हक, वो ऐसे नहीं आके मैंने कभी देखा कि प्लीज़ आप क्या हमारी हेल्प कर देंगे, ऐसे नहीं बात करते थे। मैंने ये देखा है कि जैसे हम एक ऑफिस में, हम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, हमारे प्रोडक्शन हाउस था, तो हम वहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे गार्ड ने आके बताया कि बाहर एक औरत आई है, उसे मिलना है। तो हमने कहा कि उसको बोलो कि नहीं है। मगर वो जा ही नहीं रही, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, नहीं वो नहीं जा रही, वो कह रही जी उमर शरीफ से मिल रही है, उमर शरीफ से मिल रही है। अच्छा भाई, फिर तंग आके कि भाई चलो बुला ही लो। अब जब वो आई है तो उसने कहा कि जी मेरी बेटी की कल शादी है और सब इंतज़ाम हो चुका है, मगर खाने वगैरह का कुछ नहीं हो सका है, तो ये उसने, उसके हाथ में पर्ची बंद थी, बिल नहीं, उसके घर का एड्रेस है, ऐसे ही मुट्ठी उसने बंद की हुई थी, बूढ़ी सी औरत थी। उसने ये लाके दी, ये रखो, उमर शरीफ को ये दिया, ये रखो, और कल इस एड्रेस पे 500 लोगों का खाना पहुंच जाना चाहिए, और ये कह के वो चली गई। अल्लाह, ये आपने खुद देखे अपनी आंखों से? हम सब तो यूं देख रहे हैं कि ये मतलब ये क्या है। अल्लाह। उसने दिया और उसने कहा कल मेरी बेटी की शादी है, खाना नहीं है, ये कल इस एड्रेस पे खाना पहुंच जाना चाहिए। वो चली गई। अब हम सब ऐसे देख रहे हैं कि वो आई, 4 घंटे वो बाहर बैठी रही है, और वो अंदर आई है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी है, दे के चली गई। अब खैर उमर शरीफ साहब, अब हम उमर को देख रहे हैं, हमने कहा पता नहीं कौन है क्या है, हम तो इंटरेस्टेड नहीं। उमर शरीफ साहब ने फ़ौरन अपने पकवान वाले को फ़ोन किया कि जी सुबह ही वहाँ पहुँच जाओ, और सिर्फ खाना नहीं, टेंट वेंट और कोई मतलब क्या जो शादी में खाना होता है सब होना चाहिए, 500 लोगों का इंतज़ाम होना चाहिए, सब जाओ सुबह ही जाके और वहाँ खड़े रहना, खुद अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो इस तरह से था। एक बार इसी तरह ऑडियो कैसेट भी उमर करते थे, आप ऑडियो कैसेट से ही मशहूर हुए थे। तो रटी हुई हमें बकरा किस्तों पे, हम तो भाईजान रटी हुई है हमें बकरा किस्तों पे। क्या बात करनी, कभी भी टेस्ट ले लीजिएगा, कभी भी टेस्ट ले लीजिएगा, हम तो फैन भी हैं और जूनियर्स भी, शागिर्द हैं जी उनके। तो बस ये कि इसी तरह ऑडियो कैसेट कर रहे हैं, एक दिन गए कैंसिल हो गई, दूसरे दिन गए कैंसिल हो गई। अब वो ड्रामे से जाते थे, टाइम कम होता था तो फ़ौरन वापस आ जाते थे। खैर कैंसिल हो गई, 3-4 दिन बाद वो रिकॉर्डिंग हुई, और रिकॉर्डिंग करके बाहर निकले, पेमेंट्स इधर मिली है, बाहर खड़े हुए थे, एक औरत परेशान खड़ी हुई कि यही मेरी बेटी की शादी है और घर में चोरी हो गई, और अब वो क्या करें। अब देखा जाए तो हम, मैं सुनो तो यकीन ना करूं, और हम नहीं भी करते, आपको पता है, सही बात है। वही पेमेंट जो उन्होंने गिनी भी नहीं है, वही लिफाफा उन्होंने अपने असिस्टेंट को दिया, इनके साथ जाओ, इनको सारा जो चीज़ें दिलानी है अभी सारी शॉप बंद होने से पहले दिला के इनके घर पे सारी चीज़ें उस औरत के साथ भेज दिया। और वो बहुत अरसे बाद हमें वो दुबई में उसकी बेटी मिली और उसका दामाद, क्या उन्होंने आके वो पैरों पे ऐसे वो हो गए, तो उमर वो हो गए, कहेंगे क्या हुआ, तो कहेंगे आपकी वजह से आज मेरी शादी हुई और आपकी वजह से आज मैं दुबई में हूँ। अल्लाह। ऐसे ऐसे लोग मिलते थे। इसी तरह थिएटर पे एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने जैसे होता है ना शादी कर लेते हैं और फिर बाद में बाहर का चांस लगा, ड्रामा हिट हो चुका था बकरा किस्तों में से, उसमें से कोई एक लड़का था वो बाहर चला गया, सेटल हो गया, बीवी को भूल गया। अब बेटी छोटी, वो तो पापा पापा ढूंढती फिर रही है। अल्लाह अल्लाह। उमर शरीफ ने कहा कि भाई मैं हूँ तुम्हारा पापा, और नेवी के किसी ऑफिसर से उसकी शादी हुई। जब मैं नेवी का हम एक प्रोग्राम करने गए, वो आई पापा पापा, मैं यूँ हैरान कि कौन पापा। तो वो उसको उन्होंने उस दिन बेटी बनाया था, और वो शो पे जाने से पहले उसको पहले खिलौने दिलाना, फिर आइसक्रीम खिला के फिर वो अपने शो पे जाया करते थे। भाभी, उमर भाई उस वक्त डालस में थे, और जब उनकी बेटी की खबर आई, और सर्कल जो मेरा है उधर नीलूफर आंटी, ये सब लोग, वजाहत वगैरह सब टूट गए थे। 2016 में ही जब उनको पता चला था,
कि वो डायलिसिस पे चली गई है, वो तभी टूट गए थे। उफ 16 वो जो 17 उनका स्टार्ट हुआ था ना, जब 2017 स्टार्ट हुआ था, तो मुझे उन्होंने जब एक बात बोली ना कि ज़रीना मुझसे कॉमेडी नहीं हो सकेगी, मैंने कहा ओके आप नहीं करें, वल्लाह। आप नहीं करें। और आप यकीन जाने हमने इतने, मैंने उनका ज़ाहिर है वो हल्लमा पुरजोश उनका वो बिल्कुल उसी से हिट हुआ उसी वो से शो, हटो, बिल्कुल वो ऐसा शो ही है। कहते हैं ना कि उस टाइम 11 बजे के स्लॉट में इतनी हाईएस्ट रेटिंग कभी नहीं आई नहीं थी। आई थी, बिल्कुल सही बात है। तो वो शो छोड़ना, फिर दूसरा शो एक और किसी चैनल पे चल रहा था, उसमें मैं भी उनके साथ थी, तो वो मैंने सब शोज़ मना किया। और अच्छा चूँकि ज़ाहिर पूरे पूरे साल के एग्रीमेंट हुए होते थे, कोई अमेरिका कोई ऑस्ट्रेलिया के शो, और ज़ाहिर है वो सब मैंने कहा आपका नहीं, आपने करना आप नहीं करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो हिरा के लिए इतने, जब उनकी बेटी डायलिसिस पे जाती, अब वो कभी उसके साथ डायलिसिस पे नहीं जाते थे, वो उसे देख नहीं सकते नहीं थे। देख सकता हो, तब मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ बिल्कुल। जो उसका टाइम होता था ना डायलिसिस होने का, उस टाइम वो नमाज के रूम में वो ऐसे बच्चों की तरह बैठ के नमाज पढ़ के वो जो दुआ मांग रहे होते थे ना अपनी बेटी के लिए, अल्लाह। मतलब अगर वो जोहर के टाइम शुरू करते थे, मगरिब के टाइम मैं नमाज के रूम से ज़बरदस्ती कि भाई अब आ जाए, वो हो गया उसका डायलिसिस, वो ठीक है। और फिर मतलब उन्होंने उसकी सारी दोस्तों को बुलाया हुआ होता था कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में सब बुकिंग वगैरह कराई होती थी कि वो डायलिसिस करा के जाए, तो बस वो खुश रहे उस टाइम। तो वो उसकी डायलिसिस पे जाने से, उसकी किडनी के ये प्रॉब्लम होने से, किडनी फेल होने की वजह से वो उस टाइम वो टूट चुके थे। उमर भाई की आंखों में हमने मैं बखुदा देख रही हूँ, मेरी वालदा अली ने, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो एक अंदर से इंसान की एक होते हैं ना, एक शाइन। उमर भाई के, अब कभी आप लोगों की मुलाकात हुई हो, आई एम श्योर हुई होगी, उमर भाई की ना आंखों में शरारत होती ना, वो ऑब्जर्व करके अगले बंदे का ना, वो उसका वहीं पर, और कभी किसी ने कोई माइंड भी नहीं करता था। हाँ। और मुझे बड़ा एक उनकी तरफ से एजाज़ हासिल था, उन्होंने कहा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखती हो। मुझे कहते थे सेंस ऑफ ह्यूमर रखती हो, अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर। और इंतहाई अल्लाह पाक आपको जवाए रहमत में आला मकाम अता फरमाए। ये इंसान की ज़िंदगी में अगर हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें ना, बस उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स, लाइफ बॉय करशी। रहिएगा हमारे साथ इस वक्फे के बाद।